आप एसआईटी गठित किए हैं, किसको पकड़ रहे हैं? एकदम जो लो कैटेगरी के जो एकदम ऑफिसर है उसको पकड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े मछली उसको कहीं नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग। उसमें कंपटीशन था ही नहीं सर, कंपटीशन था जो लोग पढ़ के आए हैं ना, क्योंकि सिर्फ 2000 था, और जो 250 क्वेश्चन जो पहले रात में पढ़ लिए हैं वो 10,000 लोग थे सर। तो सरकार आज 80-80 लाख की गाड़ी से घूमती है, 50-50 लाख के अपने फॉर्च्यूनर कार देती है मित्रों को, अपने लिए बिल्डिंग बनाती है, छात्रों के लिए क्या दे रही है? 60-40 की बात करते हैं ना, 60-40 की बात। यहाँ का तो बच्चा सीजीएल में, जेई में, सब में तो पागल हो गया है सर। कोई पढ़ पाया बताइए आप हमको? सीजीएल कैंसिल हुआ, जेई के लिए आंदोलन चल रहा है, सीबीटी के लिए, ये पीजीटी के लिए आंदोलन चल रहा है। यहाँ का कोई बच्चा पढ़ नहीं पाया। आप हमें देखिए। हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी आचार संहिता लागू होने से पहले एग्जाम डेट दे, पारदर्शिता हो और आपका एजेंसी का चयनित हो। देखिए सर, हम लोग का काम है अपना कर्तव्य करना। हम लोग तो अपना कर्तव्य किस प्रकार करें, जो लगातार 2016 से 2024 तक लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो 4 बार परीक्षा कैंसिल हुआ ना, उसके बाद सरकार के स्थानीय नीति नियोजन नीति के चलते कैंसिल हुआ। अभी तक लगता है कि ये 2024 में ही पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसको लेकर हम लोग इसलिए धरना में बैठे हैं कि चूंकि बीच में लोकसभा चुनाव है और बीच में आचार संहिता लागू भी होने वाला है। इसको देखते हुए अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी, जो हमारी मांग जो है झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के जो बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग का मांग है कि री एग्जाम हो और हम लोग का जो परीक्षा का तिथि आपका आचार संहिता लागू से पहले दे, और हम लोग का नॉर्मलाइजेशन जो है एकदम सेम कटअप पे रखे, और उसके साथ साथ जो कटअप जो जारी करे सेम डीवी के साथ फाइनल कटअप जारी करे। अगर हमारी मांगे जो हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से बोला, अगर हमारी मांगे नहीं पूरा की जाएगी, हम लोग अनिश्चित काल धरना पर बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक चतरा का लड़का सुसाइड कर लिया, ऐसे कितने लड़के सुसाइड कर रहे हैं। अगर हमें ऐसे कितने लड़का को अंधकार में रख के सरकार बोलती है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ते देंगे, और एक तो एग्जाम नहीं हो पा रहा है, 3 लोग बेरोजगार भत्ता एग्जाम का करवाएंगे। अच्छा, हम कहना चाहते हैं कि चोर के घर में अगर चोरी होगा तो चोर बताएगा कि हम चोरी किए हैं। सरकार भी उसमें सम्मिलित है, सरकार के मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है, आपका एजेंसी भी सम्मिलित है, और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जितने सदस्य सभी सम्मिलित। बिना सम्मिलित होले क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, बिना सम्मिलित हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बोल रहा हूं कि जितना भी जो सम्मिलित है, अगर सरकार सम्मिलित नहीं रहती, आप एसआईटी गठित किए हैं, किसको पकड़ रहे हैं? एकदम जो लो कैटेगरी के जो एकदम ऑफिसर है उसको पकड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े मछली उसको कहीं नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग, कहीं नहीं पकड़ रहे हैं। तो चोर के घर में चोरी होगा तो कोई स्वीकार करेगा कि हम चोरी किए हैं? वो तो छुपाएगा कि नहीं चोरी हमने किया। तो अध्यक्ष इस्तीफा दिया, तो ये कहीं मतलब स्पष्ट हुआ कि अध्यक्ष किस कारण से इस्तीफा दिए हैं? लोग कहता है कि व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दिए हैं। हम कहना चाहते हैं कि 2016 से 2024 तक ये एग्जाम, देखिए चुनाव समय पर हो जाता है, परिणाम आ जाता है, लेकिन चुनाव के माने ये जो परीक्षा है, अगर सरकार चाह जाए तो चुनाव करा सकती। तो ये एग्जाम 2016 से कितने बच्चे शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में है, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो सरकार आज 80-80 लाख की गाड़ी से घूमती है, 50-50 लाख के अपने फॉर्च्यूनर कार देती है मित्रों को, अपने लिए बिल्डिंग बनाती है, छात्रों के लिए क्या दे रही है? अरे भैया, हम तो एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं ना भैया। अगर हम शामिल होंगे तो ठीक है, उसमें अगर हम एग्जाम निकाल पाएंगे तो ठीक है, नहीं एग्जाम निकाल पाएंगे तो बाहर जाएंगे। तो सरकार की मंशा इसमें दिखती है कि इसमें जो आप बता दें, यही सरकार की कहानी। पहले आपका पीटी था, मेंस था, उसके बाद पीटी मेंस को ख़त्म करें करके आपका एक एग्जाम लिया। सरकार का शुरू से ही मंशा दिखा है कि ये एग्जाम जितना भी हो बस किसी तरीका से टाल मटोल कर। अभी क्या चाह रहे हैं कि जेएसएससी दोबारा से एग्जाम ले, ये जा रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी आचार संहिता लागू होने से पहले एग्जाम डेट दे, पारदर्शिता हो और आपका एजेंसी का चयनित हो ना, वैसे एजेंसी जिसको में विश्वसनीयता बना पहले से ऑलरेडी रहा हो। इसको लेकर हम लोग का मांग है कि कम से कम सीजीएल एग्जाम के साथ साथ लेडी सुपरवाइजर है, एलडीसी है ना, और भी डिफरेंट एग्जाम है, सब किट पालक है, सभी एग्जाम तो कम से कम करा दीजिए मालिक, क्योंकि बीच में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। इसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग की मांग पूरा कर दे। मेरा नाम दिग्विजय पांडे है। मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, तो जॉब में था, लेकिन यहाँ वैकेंसी आई तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन सर, यहाँ की जो वर्तमान परिस्थिति है, ये आप अगर सोच के देखें ना, काफ़ी दयनीय है। और इस दयनीय स्थिति में पहुँचने के लिए ना,
आप अगर जेएसएससी को, सिर्फ जेएसएससी को दोषी ठहराएंगे तो ये एक बहुत छोटा मोहरा है सर। अगर ये सरकारें चाहेगी ना तो कुछ भी कर सकती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी मांगे आप देख सकते हैं पीछे लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक पूर्ववर्ती सरकारें थी, बहुत ही फेमस एक वैकेंसी हुई दारोगा का, 3000 के आसपास पोस्ट था सर। ये सबके जनमानस में के पटल में ये पड़ा हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। विदिन 6 मंथ्स प्रीलिम्स हुआ सीबीटी मोड पे, मेंस हुआ सीबीटी मोड पे, फिजिकल हुआ, रनिंग हुआ, और सर 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स वही जेएसएससी, वही बिल्डिंग, वही एडमिनिस्ट्रेशन, सारे वही थे। सिर्फ सरकार की इच्छा जो थी ना वो अलग थी। 6 मंथ्स में बिना कोई हल्ला, कोई एक लड़का हाई कोर्ट नहीं जा पाया सर, कोई कोर्ट नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ सर। इतने स्वच्छ रूप से, इतने पारदर्शी रूप से हुए, और लोगों को 6 मंथ्स के विदिन उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया सर। और आप आइए सीजीएल पे सर। सर सीजीएल सबसे पहले सर मैं सीजीएल का बताता हूँ। ये सरकार आई सर, सबसे पहले प्रीलिम्स हटा दिया। क्यों सर? प्रीलिम्स को आपने किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हटाया? सर अगर कोई शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है तो सबसे पहले, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक समिति बैठती है जिसमें विद्वान लोग होते हैं, रिटायर्ड टीचर होते हैं, जो लोग शिक्षाविद होते हैं, रिटायर्ड आईएएस होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, जो कई साल जो हुए सचिव लेवल के, या तो रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका सिफारिश होता है। वो लोगों चीज़ों को बहुत अच्छे से अवलोकन करते हैं और इसके बाद एक निर्णय देते हैं कि हाँ, अगर आपने ये परिवर्तन किया तो इससे कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आप क्या ये पारदर्शी या आप लोगों के सामने रख सकते हैं कि आपने किसके सिफारिश पे सबसे पहले जो सीबीटी मोड हटाया, आपने प्रीलिम्स हटाया। आज जो सीजीएल का पेपर है, लोगों के व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग जैसा मैसेज जो है वो सब लोगों के पास जो पहुंचा सीजीएल में, आपको क्या लगता है सर, कोई एक लोगों, क्या किसी एक के लिए संभव है? उसके लिए सरकार जिम्मेवार है कि नहीं है सर? उसके लिए एजेंसी जिम्मेवार है या नहीं है? उसके लिए जो सचिव लेवल के जो लोग हैं वो जिम्मेवार हैं कि नहीं? और आपने जब एक मोड में रखा एग्जाम, तो सर किसको नहीं लगेगा कि 25 लाख फेंक दो, 30 लाख फेंक दो एक रात में? जो लोग 10 साल से तैयारी कर रहा है ना सर, वो इतना कंफर्म नहीं हो पाता है। जो लोग दिल्ली बम्बई में लड़का पढ़ रहा है ना, वो आ रहा था कि मेरा तो 250 में 250। सर आपको पता है जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ ना, तो कंपटीशन इस बात का नहीं था सर कि हम जैसे जो गरीब लोग के है ना, कि जो 10 साल से इस क्षेत्र में सर बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं, जो वो निकलेगा कि नहीं, हम कंपटीशन में है कि नहीं, उसमें कंपटीशन था ही नहीं सर। कंपटीशन था जो लोग पढ़ के आए हैं ना, क्योंकि सिर्फ 2000 था, और जो 250 क्वेश्चन जो पहले रात में पढ़ लिए हैं वो 10,000 लोग थे सर। क्या ये जो दुर्दशा में जो पहुँचे हैं हम लोग कि 250 क्वेश्चन जो पढ़ के आ रहा है, 2,000 कंपटीशन वो लोग में था जो रात में क्वेश्चन पढ़ लिया 250, उसमें कौन पास होगा? हम लोगों का क्या होगा सर? हमारे पास तो संभव नहीं है सर कि 25 लाख 30 लाख दे सके सर। तो जो ट्रांसपेरेंसी, जो आपने चोर का जो दरवाज़ा खोला है सर, वो किसने खोला सर? हाँ, जेपीएससी का भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो वो तो उनका मजबूरी है सर, क्योंकि वो आप आईएएस बना रहे हैं तो बिना प्रीलिम्स का ले सकते हैं। जेपीएससी का भी सर अभी आप देखे होंगे वहाँ की भीड़ है, इतनी हड़बड़ी में लिया गया, इतनी हड़बड़ी में 3 मार्च को आपने फॉर्म सबमिशन कराया, 17 को आपने ये दे दिया। ये किसके लिए? 60-40 की बात करते हैं ना, 60-40 की बात। यहाँ का तो बच्चा सीजीएल में, जेई में, सब में तो पागल हो गया है सर। कोई पढ़ पाया बताइए आप हमको? सीजीएल कैंसिल हुआ, जेई के लिए आंदोलन चल रहा है, सीबीटी के लिए, ये पीजीटी के लिए आंदोलन चल रहा है। यहाँ का कोई बच्चा पढ़ नहीं पाया। आप हमें देखिए, हम रोड पे हैं, पढ़ नहीं पाए, तो आप तो तैयार कर दे रहे ना पिच कि बिहार से लोग आ जाए, एसडीएम बने, यूपी से एसडीएम बने, दिल्ली से एसडीएम बने, आप तो पिच बना करके दे रहे हैं। आखिर आपने किसके दबाव से जेपीएससी जैसा इंपॉर्टेंट, जो 5 साल में सिर्फ एक 5 वर्षीय योजना में होती है, 5 साल में एक, इतने जल्दबाजी में ले रहा है कि सीबीटी में किसी का नाम देवेंद्र की जगह धर्मेंद्र है, BC1 की जगह जनरल है, ईडब्ल्यूएस है सर। जेपीएससी जो आप डीसी बना रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम होता है ना सर, रिजेक्शन लिस्ट डाला जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, ये रिजेक्शन है, ये रीजन है, आप आइए आयोग में और ठीक कराइए। रिजेक्शन लिस्ट नहीं निकाला गया है सर जेपीएससी में, किस लिए सर? सबसे पहली बात है कि कमीशन जैसी एग्ज़ाम हो रही है। जेपीएससी सबसे बड़ी संस्था है
आप कोई भी कमीशन को उठा लीजिए पूरे 28 राज्य में, यूटी में 10 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाली जाती है। यूपीएससी इनकेस यूपीएससी ले लीजिए, तो क्या जेपीएससी की इतना क्या मजबूरी है कि वो 30 दिन में एग्जाम कराना चाहती है? जेएसएससी पहले जेपीएससी पहले जवाब दे क्या इतने। और आज देख भी रहे एडमिट कार्ड निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई डेट सिटी देख नहीं पाए हैं। और बच्चे दिल्ली में रह रहे, राजस्थान में रहे, क्या बच्चे ट्रेन में सिटी देख पाएंगे? ये जेपीएससी जैसा संस्था को दिखाई नहीं पड़ रही, सरकार जैसी संस्था को दिखाई नहीं पड़ रही है। सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग है कि जेएसएससी सीजीएल की फेयर एग्जाम हो और पारदर्शिता लाए। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in